सोना कुछ बोलो मेरे लिए मासी के बारे में। किसी करेगी किसी करो हम ही करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये पल आ चुका है। ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। शादी की शॉपिंग का सबसे पहला दिन और हम लोग आए हैं यहाँ ढेर सारी साड़ियाँ खरीदने अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ। और यहाँ पे उसने मुझे बहुत प्रिटी सा लहंगा देखा जो कि वो संगीत के लिए पर्पज़ से ली थी और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद हमने ट्राई किया, मतलब मैंने अपने लिए चुन्नी जो मैं मंडप में पहनने वाली हूँ शादी के टाइम पे जो रिचुअल्स होते हैं। मैंने ढेर सारे शॉपिंग किए साड़ियों के। दूसरे दिन मैं गई अपने लिए लहंगा सेलेक्ट करने के लिए। मीन्स कि हम दोनों गए अपने लिए लहंगा देखने के लिए और कुछ लहंगे पसंद आए, कुछ ट्राई किया, लेकिन ये फाइनल लहंगा तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए शॉपिंग करने, ट्राई किया ढेर सारा साड़ी, बहुत सारी शॉपिंग थी। वो सारे आपको धीरे धीरे एक एक करके दिखते जाएंगे। मैं इतनी साड़ी लवर हूँ नहीं, लेकिन मुझे अपनी शादी के लिए अच्छे स्पेशल साड़ियाँ खरीदनी थी जो मेरे पे सूट करे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। हर ओकेज़न के हिसाब से कुछ हैवी साड़ी, कुछ सादा, मतलब अलग अलग तरह का वैरायटी। फिर थर्ड डे हम गए फिर से लहंगा डिसाइड करने, पहने, ट्राई किया। अगेन बहुत सारे लहंगे ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी समझ नहीं आया। नवंबर का टाइम था, दिवाली का टाइम था, हम लोग इस टाइम दिवाली की भी शॉपिंग कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए चले गए कुछ स्नैक्स और कुछ इंटरेस्टिंग खाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था हम लोगों को कुछ यमी टेस्टी खाने का, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि मेरे टाइम तो अब बहुत ज़्यादा कम था अपने घर वालों के लिए, तो जितना भी टाइम स्पेंड करो उतना कम है मेरे लिए। फिर नेक्स्ट डे बैक टू बैक कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए शॉपिंग करते ही जा रहे थे और दिवाली की भी शॉपिंग साथ में चल रही थी। मेरी शॉपिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं शॉपिंग कब करती हूँ और खाती ज़्यादा हूँ। तो हम लोग चले गए मॉल में। वैसे तो हम लोगों को लेना था फुटवियर, बट उसको इग्नोर करते हुए मैंने ऑर्डर कर दिया कुछ चाइनीज़ और कुछ यमी डोसा। मुझे बहुत पसंद है तो डोसा ही मंगा लिया और हम लोगों ने खूब डोसा उसमें ये सब दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं मुझे। वो भी क्या समय था। नेक्स्ट उस समय मुझे विंटर वियर भी लेना था, तो मैंने ट्राई किया कुछ सॉफ्ट सा कार्डिगन, बहुत प्यारा प्रिटी कलर था, तो दोनों ही मुझे बहुत प्रिटी लगा, तो दोनों ही मैंने ले लिया। ये कार्डिगन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये दोनों कार्डिगन हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा और चिल किए, शॉपिंग किए। इस बार तो मैं अपने सिस्टर को हेल्प कर रही थी कि कुछ ना कुछ उसको लेना था। मेरी तो मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन हुई थी और ऑफ़लाइन भी हुई थी, बट मेरी सिस्टर की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो हम दोनों ने सोचा कि इसकी भी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। खुद के लिए तो मैक्सिमम चीज़ें ले लिया था मैंने, बट लास्ट मोमेंट में मुझे अच्छा सा वैनिटी लेना था। बेडशीट भी लिया और बहुत सारी चीज़ें ली जिसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा चिल करने गए। मेरी सिस्टर, मैं, तीनों मिल के गोलगप्पे खाए, खूब मज़े किए। उसके नेक्स्ट डे हम चारों सिस्टर गए साड़ी ख़रीदने, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग आइसक्रीम खाएँ, मतलब बैक टू बैक। मुझे लगता था कि मुझे आइसक्रीम खाने को नहीं मिलेगा, तो अपनी सारी क्रेविंग मैंने एक साथ पूरी कर ली। टेलर के पास भी गए, मतलब सब कुछ, मोमोज़, आइसक्रीम, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये मोमेंट आ गया जो कि मेरी पैकिंग होने वाली है। मैं पैकिंग कर रही हूँ, अपनी एक एक चीज़ों को रख रही हूँ। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। खैर अभी तो मेरी ये जो एडिटिंग है हो रही है, ये मेरी शादी के बाद की है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है, अभी भी रोना आ रहा है। सारी चीज़ें समेट रही हूँ। नवंबर है और लगभग पैकिंग हो चुकी है। मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अनएक्सपेक्टेड हो और आई डोंट नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, बट मेरे लिए सब कुछ नया है। आई होप कि मैं खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कर पाऊँ। जी हाँ, मैंने रिवील कर दिया है अपना लहंगा और ये काफ़ी प्रिटी लहंगा था। मैं सबके सामने अपना लहंगा ट्राई करके दिखा रही हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने। सभी लोग थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं चाह रही थी कि मैं दिखाऊँ, सब देखो कि यही वो लहंगा है जिसको ट्राई करते करते अभी मैं पहुँच गई हूँ। और हमारे संगीत की भी तैयारी चल रही थी। हम लोग ट्राई कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, डांस, बहुत सारे डांस हम लोगों को करना था। पूजा पाठ के साथ साथ हम लोग डांस प्रैक्टिस में भी लगे पड़े थे और मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ सब कुछ। नेल एक्सटेंशन भी कराया, पार्लर भी गई, सब कुछ एक साथ मैनेज किया मैंने। काफ़ी ज़्यादा हेडेक हुआ मुझे ये सब करते हुए। तो
आज मेरी हल्दी है और हम लोग निकल रहे हैं फाइनली अपने वेन्यू पे जहाँ पे मेरी हल्दी वाली फंक्शन होने वाली है। ये मेरी सिस्टर और ये सारे मेरे क्यूट क्यूट बच्चे, मेरी भतीजी, मेरी भांजी बहुत अच्छे हैं सब, बहुत क्यूट है। देख लो कितने ज़्यादा क्यूट है, मेरी बड़ी दी और मैं। और ये रहा वो जगह जहाँ पे मेरी सारे सिस्टर कजन सब साथ में हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। बहुत आज टाइम मेरी बाद हल्दी मिले। है और लिटरली ये जो अभी आप मेरा लुक देख रहे हो मैंने खुद से क्रिएट किया है पूरा लुक। आज मैंने साड़ी पहन रखी है, देख सकते हो। और यस, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये पल आ चुका है। तो ये मेरा पहला हल्दी होने वाला है और इसके बाद मेरा एक और हल्दी होगा। मेरे सारे फंक्शंस रिपीट होने वाले हैं, यस। और बहुत एक्साइटेड हूँ, देख सकते हो। तो ये मेरा नथ है जिसको मुझे पहनना है हल्दी के समय। मैंने नोज़ में कुछ नहीं पहन रखा है, तो इसको पहनना होता है, रिचुअल होता है। हल्दी ऐसे ही लगती है। नथिया पहनते ही हो जाती है पूजा शुरू। और देख सकते हो मम्मी पापा के बीच में मैं बैठी हूँ, सारे गेस्ट भी आसपास है, पूजा शुरू हो गया है। और फीलिंग कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत घबराई थी, बहुत इमोशनल थी। आपको फेस पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखा था मैंने। बट फाइनली ये फीलिंग था कि हाँ अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और ये सबसे पहला पूजा था जो हल्दी, ऑफ कोर्स सब लोग वेट करते हैं हल्दी के लिए। शाम को उसी दिन सेम डे मेहंदी और संगीत था और मैं कंफ्यूज थी कि मुझे डांस करना है या मेहंदी लगवाना है। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और मैं साइड में मेहंदी लगवा रही थी। मुझे सच में नहीं पता, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे डांस किए, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थोड़ा सा डांस मैंने भी किया और बाद में फिर से आ गई अपना। पैरों में भी मेहंदी लगती है भाई, पैरों में भी मेहंदी लगवाया मैंने, इसीलिए तो मैंने ज़्यादा देर वहाँ पे रुक भी नहीं पाई। बाकी सभी लोग वहाँ पे इस टाइम संगीत को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और आसपास भी मेरी सिस्टर्स थी और मेहंदी देख लो कितना प्रिटी लग रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब मिक्स फीलिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग। उसी के नेक्स्ट डे मैं वेन्यू पे पहुंच गई जहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली ऑफिशियल। और इस दिन भी मेरी संगीत और मेहंदी एक साथ है, तो मेरी सारे फंक्शन दो दो बार हुए हैं बाय द वे। जो बोलियो बोलो। अंजलि, तुम्हारा मेहंदी सेरेमनी का फोटो लगा है, पर मैंने मेहंदी तो पहले ही लगवा ली। ओहो, तो क्या हो गया? वेन्यू पे पहुंचते ही देख सकते हो हमें ये सूट रूम मिला था और ये काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। मेरी सारे सिस्टर मैं आराम से इस रूम में एडजस्ट हो चुके थे और 2 दिन यहाँ पे इसी जगह पे मैं रहने वाली हूँ और सारी तैयारियाँ इसी रूम में करूँगी, सारे मेकअप। और देख लो संगीत के लिए सारे स्टेज तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं ऑलमोस्ट। बाय द वे सबसे पहले तो मैं ही पहुँच गई, मतलब मैं लड़की हूँ, दुल्हन हूँ। और लेकिन वेन्यू पे सबसे ज़्यादा पहले हम ही पहुँच चुके थे। ये मेरे जीजू हैं और मैं सबको कवर कर रही हूँ अपने ब्लॉग में, सबको देख लो आप। फाइनली मैं सबको रिवील करूँगी, ये सारी मेरी फैमिली, ये मेरी भतीजी, इससे मिलो। सुना, कुछ बोलो मेरे लिए मासी के बारे में। और मासी कैसी है? कैसी दिखती है? मौसी प्यारी है ना? सोना प्यारी है, यहाँ देखो। मौसी सोना से प्यार करती है। किसी करेगी, किसी करो।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और अभी हम लोगों ने एक चीज़ ट्राई किया। ये देखो मैजिकल मिरर, और ऑन करके दिखाओ। और ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, कितना मेकअप बहुत बढ़िया से हो जाएगा, हम लोग रेडी भी हो जाएंगे। इसमें कलर्स भी चेंज होते हैं। हाँ, वार्म एंड वाइट, डिफरेंट दिस इज ब्राइट। बहुत प्रिटी है। और यहाँ पे सारे चीज़ें मिले हैं, 2 ब्रशेस, सारे dental kit सारे किट हैं और टॉवल भी बहुत सारे हैं, बहुत सही है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एक और वॉशरूम है, टॉयलेट सीट है एक ये, और दिस इज़ द पर्सनल। और रूम काफ़ी 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 ज़्यादा प्रिटी है, सी। और अभी बाहर हो रहा है डेकोरेशन। सोना हाय, अभी डेकोरेशन हो रहा है, देख सकते हो बाहर की तरफ हल्दी संगीत का। और यहाँ पे लेट नाइट पार्टी होने वाली है। और मैंने अभी पहन रखा है साड़ी जो मुझे पहनना था आज के दिन। अभी मैं चेंज करूँगी आउटफिट, बट तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी मेहंदी, संगीत, शादी, विदाई सब कुछ। प्लीज़ ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।